नमस्कार दोस्तों, सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई-4 एवं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। इसने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। इन्होंने किया था 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया था। इनका कार्यकाल है 1320 से 1325। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 1296 से 1316 और बलबन का कार्यकाल है ये 1266 से 1286 और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है 1325 से 51। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने एवं होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसने जो है दीनार नामक स्वर्ण सिक्का और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1326 ईस्वी में। 1326-27 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। बलबन इसने जो है तुर्काने चिहलगान यानी चालीसा दल को समाप्त किया था। चालीसा दल को समाप्त किया था। इसे लौह एवं रक्त नीति का संस्थापक कहा जाता है। इसने शुरू किया था। और दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने ही शुरू किया था। और तुर्काने चिहलगानी की स्थापना जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी की स्थापना किया था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसमें हो जाएगा तांबा का। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ऑप्शन ए है वारंगल, ऑप्शन बी है फतेहपुर, ऑप्शन सी है अहमदनगर, ऑप्शन डी है दौलताबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा दौलताबाद। ये दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण और दिल्ली को संभालने के लिए इसने दक्षिण को राजधानी बनाया, ताकि दोनों जगह को जो है दोनों जगह की प्रशासन को सही ढंग से देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4 है,
भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 में जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। लोदी, इसने अष्टभुजाकार मकबरे का निर्माण कराया था पहली बार, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी ने कराया था अष्टभुजा मकबरे का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5 है, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी के समय, ऑप्शन बी है बलबन के समय, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गैर मुसलमानों को भी नौकरियों में प्रवेश मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। तो दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग था, इसका निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने होली का त्यौहार मनाया था। ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने होली का त्यौहार मनाया था। शेरशाह सूरी, इसने जो है चांदी का रुपया नामक सिक्का चलाया था और पट्टायम कबूलियत प्रथा का प्रारंभ किया था। कबूलियत का प्रारंभ कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने हिंदुओं में प्रचलित सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। पहली बार सती प्रथा का उल्लेख जो है एरण अभिलेख से मिलता है, इसको आप जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। 510 ईस्वी में एरण अभिलेख। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा का जिक्र किया था। उसके बाद अकबर ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, अकबर ने, और अंतिम रूप से औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और पूर्ण रूप से
1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रश्न कट गया है, इसको लिख देते हैं हम। दिल्ली है ये, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दम में जिन प्रभुसूरी, कथा राजेश्वर, राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे, जिनसे आधी रात तक विचार विमर्श करता था। तो कौन आधी रात तक विचार विमर्श करता था, यही देखना है इसमें। अकबर, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो जैन आचार्य, जैन विद्वान जिन प्रभुसूरी और राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वानों से आधी रात तक चर्चाएं करता रहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शफा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना किया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें फिरोज तुगलक ने दारुल शफा नामक खैराती अस्पताल का निर्माण कराया था। इसने पशुओं के लिए भी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 100 महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय खुलवाया था, और पशुओं के लिए 58 चिकित्सालय खुलवाया था। इसने चिकित्सा महाविद्यालय खुलवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना किया था। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना किया था। इसने जो दीनहीन और गरीब असहाय लोगों को जो है दान दिया करता था, उनकी बेटियों बहनों की शादी के लिए जो उसके दरबार में जाता था खाली हाथ नहीं लौटता था। इसने दास विभाग की स्थापना भी किया था दीवाने बंदगान के नाम से। दीवाने बंदगान के नाम से दास विभाग की स्थापना भी किया था। इसके समय में 1,80,000 दास थे। 1,80,000 दास थे। दासों का बहुत शौकीन था फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कराया था। देखिए प्रश्न ही आ गया। प्रश्न है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें
ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया था। तांबे का जीतल और सोने का दीनार नामक सिक्का चलाया था इसने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, तैमूर के आक्रमण के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन था? बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद था 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के समय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने जजिया कर वसूल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, फिरोज शाह तुगलक। इसने सिंचाई कर लगाया था, नहर का भी निर्माण कराया था इसने, आगे बताऊंगा। 2 नहरों का भी निर्माण करवाया था इसने। और जो है पहली बार नहर निर्माण का कार्य जो है सल्तनत काल में गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में सल्तनत कालीन सर्व कर किस पर लागू होता था? ऑप्शन ए है गैर मुसलमानों पर, ऑप्शन बी है ब्राह्मणों पर, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार पर, ऑप्शन डी है जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जल आपूर्ति बनाए रखने पर सर्व कर था। ये वही सिंचाई कर ही था, सिंचाई कर ही था, सर्व कर के नाम से जाना जाता है इसको। जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए ये फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसने गुलामों के कल्याण के लिए दीवाने बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, लेकिन जो भी योजनाएं क्रियान्वित कराता था वो असफल हो जाती थी, सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती थी, जिससे इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली से दौलताबाद किया था राजधानी और राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, लेकिन असफल रहा इसमें। उसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन कराया मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन उस समय तांबे का जो सांकेतिक मुद्रा था वो दिल्ली के घरों में टकसाल बन गए थे। इतना लोगों ने घर में ही मुद्राएं जो है बना लिया था कि टकसाल बन गया था। फिर इसने चांदी की मुद्रा चलाई और उसको बदला।
बदल करके खत्म किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में दिल्ली सुल्तानों में किसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है बहादुर लोदी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, जिसको पीडब्ल्यूडी कहा जाता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, और इसने अनेक जो है सार्वजनिक कल्याण के लिए पेंशन विभाग, दान विभाग और दारुल सफानी, खैराती अस्पताल, अनेक सरकारी विभागों की स्थापना किया था प्रजा की भलाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सेना में विरासत यानी वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। इसने सेना में वंशानुगत बना दिया था। होते थे जब वो बूढ़े हो जाते थे तो उनको हटा करके उनके लड़के को जो है सैनिक बना दिया जाता था। वो कहता है कि जब अल्लाह ने ऐसा नहीं किया तो मैं कौन होता हूँ ऐसा करने वाला। तो उसने पद को वंशानुगत कर दिया था। जिसका लड़का सैनिक है, कर्मचारी है, तो उसने ऐसा किया था, जिससे लोगों को जो है बुढ़ापे में पेंशन मिलती रहे और अपने जीविकोपार्जन के लिए भटकना ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है बहादुर लोदी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए प्रश्न ही आ गया कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? प्रश्न वही है, थोड़ा सा बदल गया है। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही। बख्तियार खिलजी इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था 1192 ईस्वी में। ये ऐबक का सेनापति था और मोहम्मद गोरी का गुलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत में मुस्तौफी ए मुमालिक कौन सा अधिकारी होता था? तो मुस्तौफी ए मुमालिक कौन सा अधिकारी होता था? ऑप्शन ए है अश्वशाला का प्रमुख, ऑप्शन बी है गुप्तचर विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी है महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल जो राज्य के खर्चों की जांच करता था, ऑप्शन डी है महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल राज्य की आय से संबंधित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल जो राज्य के खर्चों की जांच करता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मुस्तौफी ममालिक के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। काजी उल कुजात, ऑप्शन ए है काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। ऑप्शन बी है दीवाने इंशा, यह शाही पत्राचार मंत्रालय का प्रधान होता था। ऑप्शन सी है सदरुल सुदूर, यह धर्म विभाग का प्रधान होता था। ऑप्शन डी है दीवाने अर्ज, यह अष्टशाला का प्रमुख होता था। तो इसमें देखना है दोस्तों, तो काजी उल कुजात यह न्याय विभाग का प्रमुख होता था, बिल्कुल सही है। दीवाने इंशा यह शाही पत्राचार मंत्रालय का प्रधान होता था, ये भी बिल्कुल सही है। और सदर सुदूर यह धर्म विभाग का प्रधान होता था, ये भी बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज ये अष्टशाला का प्रमुख होता था, तो यही सही नहीं है। दीवाने अर्ज जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसकी स्थापना जो है बलबन ने किया था। अष्टशाला के प्रमुख को जो है अष्टशाला के प्रमुख को जो है अमीर आखुर के नाम से जाना जाता है। अमीर आखुर के नाम से जाना जाता है अष्टशाला के प्रमुख को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम राजस्व वसूली को ठेके पर देने की इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने जो है इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था राजस्व वसूली के लिए। और राजस्व वसूली के लिए अकबर ने किरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में किसने उलूग खानी एवं राजवाही नामक नहर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने जो है उलूग खानी एवं राजवाही नहर का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित जो है सैनिकों की नियुक्ति किया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया था, राशनिंग जो है प्रणाली जिसको कहते हैं, जिससे जो है सेना अधिक से अधिक सेनाओं का रखरखाव किया जा सके और कम पैसे में अधिक सैनिकों को रखा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में महदवी आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने जो है सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में महदवी आंदोलन प्रारंभ किया था।
तो फिरोज तुगलक के समय में जो है ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, महादवी आंदोलन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है भालू लोधी, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने अष्टभुजाकार मकबरा का निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ऑप्शन ए है तारीख फिरोज शाही, यहाँ शाही कर लीजिए, तारीख फिरोज शाही। ऑप्शन बी है फुतूहते फिरोज शाही, ऑप्शन सी है तबकाते नासरी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसमें सही हो जाएगा फुतूहाते फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, और तबकाते नासरी नासरुद्दीन महमूद ने इसको लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इल्तुतमिश के जो है बारे में जानकारी मिलती है तबकाते नासरी से। मेहनाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने जो है इसको लिखा है तबकाते नासरी। ये इल्तुतमिश के विषय में वर्णन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस दिल्ली में किला-ए राय, पिथौरा तथा श्रीनगर के मध्य जहां पनाह नामक नगर बसाया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसमें सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली में राय पिथौरा, श्रीनगर और जहां पनाह नगर नामक नगर को बसाया था दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 है और ये अंतिम प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत में किसने दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसमें सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना किया था इसने, और बहुत सारे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। तो ये अंतिम प्रश्न था। और तो वीडियो हमारे दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। जय हिंद,